समझो तुम एक चित्र बना रहे हो। कैनवास खाली है। जब तुमने चित्र बनाया तो तुमने कैनवास का खालीपन नष्ट कर दिया। बिना कैनवास का खालीपन नष्ट किए चित्र न बनेगा। तुमने एक नया मकान बनाया तो पुराने को गिराना पड़ा। और तुमने एक बच्चे को जीवन दिया तो कहीं कोई बूढ़ा मरा। जहाँ सर्जन है वहाँ कहीं पीछे विध्वंस होगा। विध्वंस के बिना कोई सर्जन नहीं है। हिंदू ज़्यादा प्रौढ़ है ईसाइयों और मुसलमानों से। इसीलिए हिंदुओं को शैतान को मानने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने परमात्मा के ही 3 चेहरे बना दिए। एक के 3 चेहरे, त्रिमूर्ति बना दी। ब्रह्मा निर्माता है और विष्णु संभालने वाला और शिव विध्वंस करने वाला। मगर एक ही परमात्मा के 3 चेहरे हैं। इन तीनों को एक परमात्मा में डाल दिया। तर्क कहेगा कि जो बनाता है वह मिटाएगा क्यों। अतर्क कहता है कि जो बनाता है उसे मिटाना ही पड़ेगा, नहीं तो बना कैसे सकेगा। तुम चाहते हो जन्म तो परमात्मा ने दिया और मृत्यु कोई और कहीं से आती है, दुश्मन से आती है। जिसे जन्म आता उसी से मृत्यु आती है। जो तुम्हें भेजता वही एक दिन तुम्हें विदा कर लेता। सब उसका है, लेकिन जब सब उसका है तो अड़चनें खड़ी होगी, क्योंकि तब चीज़ें साफ सुथरी न रह जाएगी। तर्क की दुनिया में चीज़ें साफ सुथरी होती है। तर्क की दुनिया ऐसी है जैसे तुम्हारे आंगन में लगा बगीचा, सब साफ सुथरा है। अतर्क की दुनिया ऐसी है जैसे जंगल, वहाँ कुछ भी साफ सुथरा नहीं है, सब उलझन है। तुम यह जानकर चकित होवोगे कि जो बात बिल्कुल साफ सुथरी मालूम पड़े, समझ लेना आदमी की बनाई हुई है। जो बात बिल्कुल साफ सुथरी मालूम पड़े, समझ लेना सत्य नहीं हो सकती। साफ सुथरापन और सत्य साथ साथ नहीं जाते। साफ सुथरापन चाहिए तो सत्य को सूली चढ़ा देनी होती है। सत्य की कीमत साफ सुथरापन होता है। और अगर सत्य चाहिए तो सत्य तो रहस्य है, साफ सुथरा नहीं है। सत्य तो बड़ा जटिल है और उलझा हुआ है। गुत्थी है जो सुलझाए नहीं सुलझी और सुलझाए नहीं सुलझेगी, जो कभी नहीं सुलझेगी। जिसका होना ही रहस्यपूर्ण है, हम कभी उसे जान न पाएंगे और हम कभी ठीक ठीक अपने कटघरों में सत्य को बिठा न पाएंगे। हमारी कोठरियों में हम सत्य को बांट न पाएंगे। परमात्मा को अतीत में अलग अलग ढंगों से कहा गया। वे तर्क की श्रेणियां हैं। एक तर्क पकड़ो तो परमात्मा के लिए एक तरफ की अभिव्यक्ति देनी जरूरी हो जाएगी। दूसरा तर्क पकड़ो तो परमात्मा को दूसरी तरह की अभिव्यक्ति देना जरूरी हो जाएगी। मैं अतर्क्य हूँ, मैंने कोई तर्क की लकीर नहीं पकड़ी है। परमात्मा जैसा है, अनंत रहस्यपूर्ण, उसे अनंत मार्गों से कह रहा हूँ और आज यह संभव है। यह कल संभव नहीं था।
मनुष्य जाति प्रौढ़ हुई है, चेतना विकसित हुई है, लेकिन तुम्हारे मन में एक धारणा बिठाई गई है कि सतयुग पहले था और अब कलयुग है। और मैं तुमसे उल्टा करने को कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कलयुग पहले कभी रहा होगा, अब सतयुग है। बेचैनी मालूम होती है, क्योंकि बड़ी रूढ़ धारणा है कि स्वर्ण युग बीत चुका है।